आज मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए बात करते हैं। यह है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ सकता है और एनिमल भी आ सकता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड हमें प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है वो ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड का नाम दिया गया है तथा उसके सोर्स दिया गया है। सोर्स का मतलब कि वो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड किस सोर्स से किस स्रोत से पाए गए हैं उन उसका नाम दिया गया है। ये देखिए पहले है, सबसे पहले है यहाँ पे सिट्रिक एसिड। ये सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सिट्रिक एसिड दिया गया है। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक एसिड हमें सिट्रस फ्रूट से पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट का मतलब क्या होता है? सिट्रस फ्रूट, ये देखिए, सिट्रस एक फ्रूट की फैमिली होती है। इसके अंतर्गत खट्टे फल आते हैं, जैसे ऑरेंज आ गया, लेमन आ गया, नींबू और संतरे में हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये स्टिंग ऑफ एंट एंड बी, ये लाल चींटियों में पाया जाता है और मधुमक्खियों में भी इसकी मात्रा होती है। फार्मिक एसिड लाल चींटियों में पाया जाता है और मधुमक्खियों में पाया जाता है। फार्मिक एसिड विषैले टाइप का एसिड होता है। यह हमारे स्किन के टच में आने पर हमें जलन महसूस होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। यह है एसिटिक एसिड। यह एसिटिक एसिड जो होता है यह एक ऑर्गेनिक एसिड है और यह इसका मेन सोर्स होता है विनेगर। विनेगर का मतलब होता है सिरका। एसिटिक एसिड मोस्टली सिरके में पाया जाता है। कुछ एसिटिक एसिड की कुछ मात्रा हमें टोमेटो से भी मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड हमारा क्या है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के बारे में। मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो हमें सेब से प्राप्त होता है। मैलिक एसिड का मेन सोर्स होता है सेब, एप्पल, और इसकी कुछ अमाउंट यह ग्रेप्स में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं टार्टरिक एसिड के बारे में। टार्टरिक एसिड जो होता है यह एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और इसका मेन सोर्स होता है टेमिरेंडस। टेमिरेंडस जो होता है इमली को बोलते हैं। इमली का साइंटिफिक नेम होता है टेमिरेंडस। टेमिरेंडस टार्टरिक एसिड जो होता है इसका मेन स्रोत होता है इमली होती है। हम आजकल जो ये आर्टिफिशियल आजकल हम खट्टे चीज़ों में हमें खट्टे का यूज करने के लिए मोस्टली जो ये बनाया जाता है, क्या कहते हैं, पानी पूरी जो बनाई जाती है उसमें मोस्टली टार्टरिक एसिड ही मिलाते हैं। टार्टरिक एसिड इमली के अलावा यह मैंगो, आम, कच्चे आम में भी, अनराइप मैंगो कच्चे आम में भी बहुतायत मात्रा में मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड। ये हुआ ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक, यह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है स्पिंच और कैबेज, यह हमें पालक और गोभी से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड हमें पालक और गोभी से प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लैक्टिक एसिड के बारे में। लैक्टिक एसिड जो होता है यह
एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, यह हमें दूध और दही से प्राप्त होता है। कर्ड और मिल्क दूध और दही से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं। इसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग होने लगता है। और एस्कॉर्बिक एसिड हमें किस फल से प्राप्त होता है? यह हमें सिट्रस फ्रूट से प्राप्त होता है। सिट्रस फ्रूट मोस्टली एस्कॉर्बिक एसिड हमें आंवले से प्राप्त होता है। ठीक, इसी के साथ ही ऑर्गेनिक एसिड का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और जिससे कि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम लिखें, मैं आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही धन्यवाद।